नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। जिस तरीका से हमने पार्ट 1 हाउ टू अप्रोच में हमने अप्रोच किस तरीके से करना है उसको सिखा गया था। अब अप्रोच को करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक लिस्ट का होना जरूरी है। क्या आप अपने टीम को ग्रोथ करवाना चाहते हैं? क्या आपने टीम को ग्रोथ कराना चाहते हैं? अप्रोच करते टाइम हमेशा आपके पास अथवा लोगों के पास कुछ सवाल रहते हैं। मैं ही क्यों इस काम को करने के लिए, और दूसरा मुझे ही क्यों चुना गया। एग्जाम्पल के लिए अगर अप्रोच के टाइम पर लोगों के ये दोनों सवाल के जवाब आप देने के लिए परफेक्ट हो जाते हैं तो अगला व्यक्ति आपके साथ ज्वाइनिंग करने के लिए एग्री होगा और रेडी होगा। बात करते हैं सबसे पहले, अगर आपकी अप्रोच बेहतर है तो आपका अप्रोच के बाद आता आपका सेमिनार। सेमिनार की बात करें कि सेमिनार यहाँ पर 1 to 1 सेमिनार होता है और उसके बाद होम सेमिनार हो गया, उसके बाद मैक्स सेमिनार। अब 1 to 1 सेमिनार का मतलब क्या होता है? 1 to 1 सेमिनार का मतलब ये होता है जिस तरीका से आपने किसी व्यक्ति को घर में इनवाइट कर उसके साथ बैठकर चाय या कॉफी के साथ बात करके उसको अपने बिजनेस के प्रति, अपने काम के प्रति उसको बताना, उसको एग्री करवाना। और दूसरी बात करें होम सेमिनार। होम सेमिनार की बात करें एग्जाम्पल के लिए मैंने जैसे कंपनी का रॉयल डायमंड हो गया, क्राउन डायमंड हो गया, एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड हो गया, इन सभी लोग इकट्ठा होकर प्लानिंग कर लोगों के एक परिवार में एक 5 लोग, 6 लोग, 10 लोगों को एक जगह पर बैठा के उनको बिजनेस के प्रति समझाना हो गया और बताना हो गया और किस तरीका से हमें काम करना है, वो सारा चीज उनको शेयर करना, उनको परफेक्ट उनको बताना, जिसको बोलते हैं 5 से 6 लोग बैठ के जो करते हैं उसको बोलते हैं होम सेमिनार। दूसरी बात करते हैं हम मैक्स सेमिनार के प्रति, जहां पर एक एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड अथवा क्राउन एम्बेसडर जो लोग एक इकट्ठा एक प्लानिंग के साथ बैठकर उसके बाद कई सारा लोगों को 50 लोग, 60 लोग, 100 लोगों को एक जगह बिठाकर बिजनेस प्लान देना, बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाना, उसको बोलते हैं बड़ा सा जो सेमिनार होता है उसको बोलते हैं मैक्स सेमिनार। अगर आपकी सेमिनार में गेस्ट आपका इनवाइट कब होंगे? जब आप सबसे पहले अप्रोच के लिए तैयार होंगे। अगर आपकी अप्रोच तैयार, सेमिनार में बुलाने के लिए आपके पास एंड जो रोल होती है वो आपका एक लिस्ट के प्रति बात करें। लिस्ट में आपको कई सारा नंबर मिलेंगे और बात करें नेपाल और इंडिया में कभी लिस्ट खत्म नहीं होती है। लिस्ट में शॉर्ट करना रहता है जिस प्रकार से होता है, एक हॉट मार्केट हो गया, ओम मार्केट हो गया, कोल मार्केट हो गया और उसमें फ्रेश मार्केट। अब इसमें देखा जाए हॉट मार्केट वो लोग होते हैं जो आपको 100% विश्वास करते हैं, लेकिन आप वहां पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं ये मायने नहीं रखता है। और दूसरी चीज बात करें कि ओम मार्केट की, ओम मार्केट ऐसा होता है कि जहां पर अगला व्यक्ति जो आपसे 50% बिलीव और विश्वास करता है, यानी कि आपके बात उसके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी बात उसके लिए जरूरत है, आपकी एक बात में ही वो काम करने स्टार्ट कर देता है। और तीसरी बात करें कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट जो आपसे एक बार मिला हो, सिर्फ आपके ऊपर 25% बिलीव और भरोसा, जिसके अंदर विश्वास रहती है। उसके बाद आता है फ्रेश मार्केट, ना तो जिसको कभी आप जानते हो ना तो आप जिसको कभी सुनते हो। सिर्फ वो एक अनजान पर्सन रहता है लेकिन वो आपके साथ बात करने के लिए तैयार रहता है। यानी कि आप इस इंडस्ट्री, इस प्लेटफॉर्म में अगर काम कर रहे हैं, सबसे पहले आपको एक हैबिट,
एक आपकी आदत होनी चाहिए लोगों के प्रति जानना और लोगों के प्रति बात करना आपकी सबसे बड़ी इंटरेस्ट होनी चाहिए। अप्रोच की बात करें मेरे भाई, डायरेक्ट भी अप्रोच होती है और इनडायरेक्ट भी अप्रोच होती है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच कैसे होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए ब्रिजेश को कल लगा रहा हूँ। हेलो ब्रिजेश, कैसे हो आप? हाँ, मेरे पास थोड़ा टाइम कम है। मेरे पास जानते हो एक शानदार और एक अच्छा काम है मेरे पास, जहाँ पर मैं काफ़ी टाइम से मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन जानते हैं यहाँ पर कुछ वैकेंसी खाली है और बहुत अच्छा काम है। एक अच्छे महीने का 25 से 30 हज़ार हम लोग कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जानते हो कुछ पढ़े लिखे लोग और कुछ अच्छे लोगों की ज़रूरत है। मुझे पता है आपके साथ कुछ ऐसा दोस्त लोग होंगे जो एक अच्छे काम की तलाश कर रहे होंगे, जो एक अच्छे पढ़ाई लिखे उनके पास होंगे। अगर कोई लोग ऐसा है तो आप मुझे बताइए, ज़रूर मैं उन लोग को यहाँ पर सेट करूँगा जहाँ से वो व्यक्ति हर महीने 30,000 40,000 रुपये कमा सकता है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इनडायरेक्ट अप्रोच किया। यानी कि कोई व्यक्ति ठेकेदार था, कोई व्यक्ति मैनेजर था, कोई व्यक्ति सुपरवाइजर था बाहर की दुनिया में, कोई व्यक्ति किराने का पसल में काम करता था, उसको मैंने इनडायरेक्ट अप्रोच किया। और उसने क्या बोला, क्या बात है, अगर इतना ही अच्छा काम है तो आप मुझे नहीं लगा सकते हैं? अगले व्यक्ति के, यानी कि जहां पर ट्रस्ट कहां पड़ी, जहां पर पैसे की बात होती है। सेम अगर आपसे कोई ऊंची पोस्ट वाला व्यक्ति है, आपसे समाज में कोई एक अच्छे पैसे कमा रहा है, अगर आप उसको अप्रोच करना चाहते हैं तो अगला व्यक्ति को आप इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। और डायरेक्ट अप्रोच की बात करें, जैसे कि एग्जांपल के लिए राम है, श्याम है, अगले व्यक्ति को मुझे इस इंडस्ट्री, इस प्लेटफॉर्म में मुझे प्रेजेंट करना है और उसको अपने साथ काम कराना है। एंड जो प्रोसेस आपके साथ अप्रोच करके हुआ है, सेम प्रोसेस के साथ अगला व्यक्ति को भी अप्रोच करना पड़ेगा। अगर अप्रोच डायरेक्ट अप्रोच करने की वजह से भी लोग क्लियर होते हैं। और दूसरी बात करें डिपेंडेंट, जैसे एग्जाम्पल के लिए मानते हैं मैं राम को कॉल करता हूं, राम काम करने के लिए तो तैयार है, लेकिन राम को काम करने के लिए इस इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म में कुछ पैसे भी खर्च होते हैं, लेकिन वो पैसे उस व्यक्ति के पास नहीं होता। राम आपने डिपेंडेंट पिताजी से, तो कहने के राम से बात करने के बाद उसको बोलना पड़ेगा आप एक काम करिए, अपने पिताजी से बात करिए, आपके पिता से मैं बात करता हूं आपके काम के प्रति। अगर हम उनके पिताजी से बात करते हैं और पिताजी को बताते हैं, पिताजी को समझाते हैं, क्योंकि डिपेंडेंट पिताजी है, उसको भेजने वाला पिताजी है। कुछ लोग अपने कजन सिस्टर में डिपेंडेंट रहते हैं, कुछ लोग अपने जीजा में डिपेंडेंट रहते हैं, कुछ लोग अपने पिताजी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, कुछ लोग अपने भाई के ऊपर डिपेंड रहते हैं। आपको इंपॉर्टेंट सबसे पहला पेज आपको ये देखना है, अगला व्यक्ति किसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्या आप जिस व्यक्ति को अप्रोच कर रहे हो, क्या वो व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट है, क्या वो व्यक्ति खुद पे है, क्या व्यक्ति वो खुद पे भरोसा रखता है, क्या वो व्यक्ति खुद पे चलता है या दूसरे की अधीन में चलता है, दूसरे की सिस्टम में चलता है। इस चीज को हमें ध्यान रखना जरूरी है। अब दूसरी बात करें हमारे भारत और हमारे नेपाल, संस्कार में अच्छा है, हमेशा लोग अगला पर्सन को और अगले गार्जियन को सलाह लेके ही लोग काम करता है। और वो सलाह देने वाला व्यक्ति कौन है, उससे आपको बात करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका केस क्लियर होगा। बाकी मैं आप सभी लोगों से मिलूंगा पार्ट 3 पर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैंने जैसे ही आगे सवाल किया था कि लोगों का मुझे इस काम से क्या फायदा है, इस काम को मुझे ही क्यों करना। अगर हम अपने लोगों को अगर इस चीज के प्रति क्लियर कर पाते हैं तो एक गारंटी है अगला व्यक्ति काम करने के लिए तैयार होगा। लेकिन जब तक लोगों को प्रॉफिट और फायदा दिखाई नहीं देता तब तक लोग
काम करने के लिए एग्री भी नहीं होता। अगर हमें लोगों को एग्री कराना है तो सबसे पहले उनकी एक सच्ची तारीफ करना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं, मैं हाइट में बहुत छोटा हूँ, अगर मुझे कोई बोले कि आपकी पर्सनालिटी, आपकी हाइट बहुत अच्छी है, क्या मैं उस व्यक्ति को तारीफ से खुश होऊंगा? नहीं, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। सेम ऐसे ही अगर मेरी हाइट छोटी है, अगर मुझे कोई अगला व्यक्ति बोले कि आपकी जो हेयर स्टाइल है बहुत अच्छी है और आप हेयर स्टाइल रखने के लिए बहुत शौकीन है, हाँ, इस बात को मैं एग्री होऊंगा और खुश होके कहूँगा थैंक यू। सेम ऐसे ही आपको भी सच्ची तारीफ करने आना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति का सच्ची तारीफ करते हैं तो अगला व्यक्ति के साथ आपकी एक रिलेशन मजबूत होता है। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं, अगर हम किसी भगवान को पूजते हैं, अगर हम भगवान को पूजा करते हैं, वहाँ पर भी भगवान की ज्ञान गाते हैं, गुण गाते हैं, मंत्र बोलते हैं, अगरबत्ती घुमाते हैं, उनकी एक तारीफ करते हैं, तब जाके भगवान प्रकट हो सकते हैं। सेम ऐसे ही आपका गेस्ट भी आपके लिए भगवान की तरह ही है। अगर आप अगले आपके भगवान को भी किस तरीका से आप इस इंडस्ट्री, इस प्रोफेशन में आप इनवाइट करना चाहते हो, वो सबसे पहले आपका अहम रोल निभाता है रिलेशन और आपकी सच्ची तारीफ है तो आपकी अप्रोच कभी भी मिस्टेक नहीं खाता। कई सारे लोग आज क्या करते हैं, लोगों की तारीफ कम करते हैं लेकिन लोगों की बुराई लोग करता है। आज इस इंडस्ट्री, इस प्लेटफॉर्म में आप है, एग्जाम्पल के मानता हूं मैं, आपकी सोच बड़ी है लेकिन लोग अभी भी बाहर में काम कर रहे हैं। और जब फील्ड में बहुत सारे प्रकार के लोग मिलेंगे, कुछ लोग खोजी मिलेंगे, कुछ लोग मौजी मिलेंगे और कुछ लोग समाज सेवी भी मिलेंगे। कुछ खोजी व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो कंपनी की डिटेल ढूंढेंगे, कंपनी का बायोडाटा ढूंढेंगे, कंपनी क्या है, कंपनी क्या नहीं है, हर चीज सवाल के ऊपर जवाब ढूंढेंगे। उसके बाद जो मौजी रहते हैं एंजॉयमेंट की प्रति बात करेंगे, घूमने के एरिया की प्रति बात करेंगे। और जो आपके साथ आपके लिस्ट में कुछ ऐसा व्यक्ति होते हैं जो बोलते हैं समाज सेवी, जो समाज सेवी होंगे, जो समाज के प्रति ही बात करेंगे। और आपके लिस्ट में कुछ ऐसा व्यक्ति भी होते हैं जो महात्माकांक्षी, जो सिर्फ इम्पोर्टेंट ही बात करेंगे और फालतू के बात नहीं करेंगे। उन लोगों को अगर अप्रोच करने के लिए आपके पास अगर क्या आपकी अप्रोच की टाइम 2 मिनट्स का होता है, अगर इससे ज्यादा जा रही है तो आपकी अप्रोच बाहर जा रही है। आपको वहीं पर एक्शन लेने चाहिए। आपको कहना है ठीक है मैं बिजी हूं, कल आपसे बात करूंगा। और जब किसी व्यक्ति को इस इंडस्ट्री एक प्रोफेशन के जब काम देने के बाद अगला व्यक्ति उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको स्वीकारता नहीं है, तो आपको ऑफर वापस भी लिया जा सकता है। हाँ ठीक है भाई, आप काम के लिए बोले थे, लेकिन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है भाई आप काम के लिए तो बोले थे, लेकिन क्या हुआ जानते हो, सीट में काम करने के लिए और कोई दूसरा व्यक्ति जो मैनेजर था उसका व्यक्ति आके काम करने स्टार्ट किया। ये तो शुक्र मान लो आपने मना कर दिया और आपके साथ में मैं भी गलत नहीं हुआ और आगे भी काम चला। कोई बात नहीं, आप हमारे भाई हो, आपके लिए हम अगर दोबारा कभी सीट निकला, वैकेंसी निकली तो आपको मैं दोबारा बताऊंगा। और दूसरी बात, आपके पास एक अच्छी एल्टीट्यूड होना भी जरूरी है। यानी कि एल्टीट्यूड आपका लेने का नहीं, आपका एल्टीट्यूड देने वाले होने चाहिए। अगर बात करके देखा जाए, जो मांगता है उसकी सिर झुका रहता है और जो देता है उसकी सिर हमेशा ऊंचा ही रहता है। सेम ऐसे ही आप लेने वाला नहीं है, आप देने वाले हैं, तो देने वाले का सिर हमेशा ऊंची रहनी चाहिए। देखा जाए
इस काम को करने के लिए कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। इस काम को करने के लिए कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। पढ़ाई लिखाई की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जो नौकरी की तलाश करते हैं। अगर बजाज बन के काम करना है तो मेरे भाई डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है, ओनली फॉर सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और आपके अपलाइन हो गए, ऑटोमेटिकली सिस्टम बना के काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ उनके साथ दिल से दिल और कंधे से कंधे मिला के सिस्टम में काम करना है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता, और दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो इंसान बना नहीं सकता। दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो इंसान सीख नहीं सकता। प्लेन बनाया इंसान ने, सीखने के बाद ही उड़ाया। ट्रेन बनाया इंसान ने, सीखने के बाद ही चलाया। दुनिया का हर काम सीखने के बाद कर सकते। तो आइए आप और हम भी सर्वश्री के साथ खड़े होकर सीखेंगे और सिखाएंगे, और आने वाले टाइम में आप भी एक अच्छे पैसे कमाएंगे, आप भी बजाज बनेंगे और लोगों को भी बजाज बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।